कर्नाटक में छोटे दल करेंगे बड़ा खेल, बिगाड़ेंगे राजनीतिक समीकरण। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के अलावा कई छोटे दल मैदान में। जीत की संभावना नहीं, लेकिन बिगाड़ेंगे बड़े दलों का खेल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। जेडीएस में करीब 100 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़ती दिख रही है, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में इस बार जेडीएस कमजोर दिख रही है, जिस कारण से पार्टी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, जेडीएस का मजबूत वोट बैंक वोक्कालिगा वोटों में इस बार बंटवारा होते हुए दिखाई दे रहा है। पहली बार कांग्रेस और जेडीएस के बीच वोक्कालिगा वोटों के बीच बराबरी का बंटवारा दिखाई दे रहा है। अब तक वोक्कालिगा वोट मजबूती से जेडीएस के साथ रहा है। जेडीएस को वोक्कालिगा की पार्टी ही कहा जाता है, क्योंकि पार्टी के चीफ कुमार स्वामी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में वोक्कालिगा चुनाव दर चुनाव जेडीएस के पक्ष में वोटिंग करता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से डीके शिवकुमार को पार्टी कमान सौंपी गई है। शिवकुमार सीएम पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने अभी तक किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से किसी एक को राज्य की कमान सौंपी जाएगी। डीके शिवकुमार भी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं, जिस कारण से इस बार शिवकुमार के पक्ष में भी वोक्कालिगा का समर्थन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राज्य में कई छोटे दल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसने जेडीएस की चिंता बढ़ा दी है। ये दल इन तीनों दलों के चुनावी प्रचार को खासा प्रभावित कर रहे हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी, बसपा, उत्तम प्रजाकिया पार्टी, वामपंथी दल, कर्नाटक राज्य समिति, कल्याण राज्य प्रगति जैसे छोटे दलों ने बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आप पिछले चुनाव में जहां सिर्फ 28 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, इस बार 213 सीट पर लड़ रही है। बसपा का पिछले चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार पार्टी अकेले 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की असली चिंता कर्नाटक मूल के स्थानीय छोटे दलों से है। कर्नाटक राष्ट्र समिति ठीक उसी थीम पर चुनाव लड़ रही है, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने दिल्ली में आगाज किया था। इस पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्वत लेने के वीडियो और दूसरे सबूत सार्वजनिक करते आए हैं। इसी तरह कल्याण कर्नाटक क्षेत्र बेल्लारी में बीजेपी के विधायक रहे जी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष ने 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कन्नड़ फिल्म स्टार उपेंद्र की उत्तम प्रजाकिया पार्टी चुनाव मैदान में है। इस पार्टी के प्रत्याशी युवा और महिलाओं के बीच अच्छी पैठ रखने के लिए जाने जाते हैं। मुख्य दलों को असली चिंता यह है कि अगर दो प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर कम हो तो ऐसे में 1000 से लेकर 10,000 वोट खींच लिए तो उनकी संभावनाओं पर असर हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की नजर इन छोटे दलों पर टिकी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इन दलों से डर लग रहा है। वैसे कांग्रेस को डर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीएफआई के समर्थन में उतरे उम्मीदवारों से भी लग रहा है, क्योंकि ये दल अल्पसंख्यक वोटों को अपने निशाने पर लिए हुए हैं और इस बार राज्य में जिस तरह से सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर बीजेपी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसमें ये दल उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर कई छोटी पार्टियों से बीजेपी को नुकसान होते दिखाई दे रहा है। राज्य में 10 मई को वोटिंग होनी है और चुनाव परिणाम 13 मई को सामने आएंगे। ऐसे में किस दल ने किस पार्टी को कहां नुकसान पहुंचाया है, ये तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे दलों ने कर्नाटक में बड़े दलों की नींद जरूर उड़ा रखी है और उनसे होने वाले संभावित नुकसान को कम करने की कोशिश में भी बीजेपी और कांग्रेस जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।